Hello students, how are you? Today we are going to start our new lecture in a series of distributed DBMS. Okay, तो आज हम देखेंगे अपना सेकंड यूनिट दैट इज रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. ओके, सो बेसिकली आप लोग पहले पढ़ चुके हो दैट इज DBMS, अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. तो DBMS एंड RDBMS ये दोनों थोड़ा डिफरेंस बना रहे हैं. कैसा डिफरेंस है, क्या है, हम बाद में देखेंगे. बट इस चैप्टर के अंदर बेसिकली क्या क्या इंक्लूड करना है, क्या नहीं है, वो हम देखते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल दी आउटलाइन. देयर आर थ्री टॉपिक्स इन द RDBMS. फर्स्ट वन इज ओवरव्यू, सेकंड वन इज इंटीग्रिटी, एंड थर्ड वन इज नॉर्मलाइजेशन. ओके, नाउ ओवरव्यू ऑफ RDBMS. सो बेसिकली RDBMS का फुल फॉर्म क्या है? तो RDBMS is stands for Relational Database Management System. मीन्स DBMS में अगर हम कुछ रिलेशन ऐड कर देते हैं, ठीक है, दैट मिक्सिंग इज नोन एज अ रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. बेसिकली RDBMS के अंदर कौन कौन से टूल, क्या सॉफ्टवेयर यूज होते हैं? दैट इज SQL, IBM का DB2, Oracle का MySQL, जो हम यूज़ करते हैं जितने भी सॉफ्टवेयर इन डेटाबेस, ठीक है, दिस ऑल आर इंक्लूड इन RDBMS. ठीक है. दूसरा, RDBMS सिस्टम, ठीक है, वो किसने इम्प्लीमेंट की थी, इंट्रोड्यूस किसने की थी? दैट इज EF कोड. ठीक है. ओके, द नेक्स्ट इज व्हाट नाउ बेसिक फंडा. जो इतने भी टूल हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ये टूल दिख रहे हैं आपको, इतने भी, ये सारे टूल, ठीक है, जो यूज़ किए गए यहाँ पे. एक सेकंड, वेट अ मिनट. ओके, ये जो टूल दिख रहे हैं आपको, SQL सर्वर, IBM DB2, Oracle, MySQL एंड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ये सारे टूल हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं? इन डिज़ाइनिंग ऑफ अ सॉफ्टवेयर डेटाबेस. सॉफ्टवेयर का अगर कोई डेटाबेस क्रिएट करना है हमें, तो हम ये टूल यूज़ करते हैं. बट इस टूल के अंदर बेसिकली होते क्या है? डेटाबेस, एज अ डेटाबेस क्या होता है? टेबल. यस, so that is the main concept of RDBMS. Okay, so first of all हम जानेंगे what is table. so table के अंदर क्या होता है? इन डेटा, ठीक है, टेबल के अंदर बेसिकली क्या होता है? डेटा. तो डेटा को हम टेबल के अंदर कैसे कैटेगराइज करते हैं? इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स. बट इसके अंदर देखो, यहाँ पे हमने एक टेबल क्रिएट किया है, दिख रहा है यहाँ पे, देर आर 5 कॉलम्स, ठीक है, एंड 4 रोज. तो इन कॉलम और रोज को RDBMS के कंटेंट में क्या कह सकते हैं? तो देखो, फील्ड. फील्ड इज व्हाट? तो एवरी टेबल इज ब्रोकन अप इनटू द स्मॉलर एंटिटी इज कॉल्ड फील्ड. लाइक जो टेबल देखा है हमने आगे, कस्टमर्स टेबल कंसिस्ट ऑफ ID, नेम, एज, एड्रेस एंड सैलरी. मतलब जो फील्ड के नाम है, व्हाट इट इज, दैट इज ये जो कॉलम है पहली, ये कॉलम हम किसके लिए डिनोट करेंगे? दैट इज फॉर ID. सेकंड कॉलम फॉर नेम, थर्ड कॉलम फॉर एज, फोर्थ कॉलम फॉर एड्रेस एंड फिफ्थ कॉलम फॉर सैलरी. सो ये जितनी भी कॉलम है टेबल के अंदर, उसका हेडिंग हम जिसे देते हैं, ठीक है, द हेडिंग इज नोन एज अ फील्ड. ठीक है. नाउ व्हाट इज रिकॉर्ड और रो? जो आप अच्छी तरह से जानते हो, रो हम किसे कहते हैं, फिर भी देख लेते हैं एक बार. देयर आर 4 रोज, 1, 2, 3 एंड 4. दिस लाइन, 1 में क्या है? रमेश, उसकी एज 25, एड्रेस अहमदाबाद, एंड सैलरी इज 10,000. दिस वन लाइन इज नोन एज अ रो. क्लियर? उसे हम रिकॉर्ड भी कह सकते हैं और टपल भी कह सकते हैं, जो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, बट रो इज ऑल्सो नोन एज अ टपल. ओके, नाउ सेकंड वन इज कॉलम. व्हाट इज कॉलम? कॉलम मीन्स अ वर्टिकल एंटिटी इन द टेबल. वर्टिकल मीन्स, देखो, ये जो है ID 1, 2, 3, 4, ID इज नोन एज अ कॉलम, दैट इज अ कॉलम. ठीक है. सेम थिंग नेम, यहाँ पे हमने 4 नाम लिखे हैं, द होल नेम इज नोन एज अ कॉलम. समझ रहे हो आप? ठीक है. नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट? देयर आर सम सिंबल्स व्हिच इज यूज्ड इन RDBMS.
यहाँ पे मैंने बहुत कम सिंबल आपको दिखाने के लिए लिए, बिकॉज देर आर सो मेनी सिम्बॉल्स आर देर। ठीक है, ये बेसिक सिंबल है, जैसे कि ये रेक्टेंगल बॉक्स, इट रिप्रेजेंट द एंटिटी। सेकंड वन, डायमंड, इट रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन टू एंटिटीज। थर्ड वन, एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट मीन्स अगर हम एंटिटी, एंटिटी मतलब हम एज ए एंटिटी इमेजिन करो कि हम आर डी बी में के अंदर कोई स्टूडेंट का डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट इज ए एंटिटी। स्टूडेंट क्या हुई? एंटिटी। समझ लो कि स्टूडेंट बेसिकली उसका वर्कआउट क्या होता है, वो कॉलेज में मतलब स्टडी के लिए जाता है। तो स्टूडेंट एंड कॉलेज, दैट बोथ आर दी एंटिटी, एंड इन बिटवीन बोथ, ठीक है, इन बिटवीन बोथ हम क्या करेंगे, ये डायमंड बॉक्स ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, तो वो क्या बताएगा? रिलेशन। तो रिलेशन के अंदर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हमने लिखा स्टूडेंट, तो ऐसा ही सेम बॉक्स हमने यहाँ पे लिख लिया कि कॉलेज। तो क्या होगा? इन बिटवीन स्टूडेंट स्टडीड इन कॉलेज, तो रिलेशन क्या हुआ? स्टडीड। तो स्टूडेंट और कॉलेज के बीच में क्या रिलेशन हुआ कि स्टूडेंट कॉलेज में स्टडी के लिए जाता है। ठीक है, नाउ थर्ड वन इज एट्रीब्यूट। तो एट्रीब्यूट क्या होता है? अगर स्टूडेंट है यहाँ पे एंटिटी, तो उसके एट्रीब्यूट क्या क्या होंगे? एट्रीब्यूट मीन्स लाइक उसका नेम, उसका एनरोलमेंट नंबर, उसका सेमिस्टर, ब्रांच, एड्रेस, मोबाइल नंबर, यू नो इट्स लाइक बिहेवियर, उसके कौन कौन से हैं। ठीक है, दैट आर नोन एज ए एट्रीब्यूट। सेम थिंग, ये सब आप लोग आई थिंक ईआर डायग्राम में पढ़ चुके हो, ये सारे सिम्बॉल्स एंड ऑल थिंग्स। ठीक है, सेम थिंग वीक एंटिटी है, वीक एंटिटी का रिलेशनशिप है। मल्टी वैल्यूड एंट्रीब्यूटी एट्रीब्यूट मीन्स ऐसा एट्रीब्यूट के जिसके एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट है। ठीक है, हम बहुत डिटेल में नहीं देखेंगे बिकॉज आगे बहुत कुछ देखना है हमें। ठीक है, नाउ रिलेशनल डेटा स्ट्रक्चर। तो बेसिकली रिलेशनल डेटा स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या आता है? तो फर्स्ट वन टेबल, जो हमने देख लिया। सेकंड वन टपल। टपल मैंने आगे भी बोला, अ सिंगल रो ऑफ टेबल। इन वन लाइन डेफिनेशन यू कैन से दैट अ सिंगल रो ऑफ अ टेबल। अगर कोई भी टेबल की एक रो को कंसिडर करे, ठीक है, ओनली वन रो, दैट इज नोन एज अ टपल। ठीक है, नाउ सेकंड वन, स्ट्रक्चर मीन्स क्या है कि रिलेशनल डेटाबेस के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हम इंक्लूड कर सकते हैं, उसका स्ट्रक्चर कैसे क्रिएट होता है। तो ये सारी चीज़ें इकट्ठी होकर क्या क्रिएट करती है? उसका डेटा स्ट्रक्चर। नाउ थर्ड वन इज इंस्टेंस। इंस्टेंस मीन्स अ फाइनाइट सेट ऑफ टपल इन द रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम रिप्रेजेंट। इंस्टेंस मतलब ऐसी कोई चीज़ जो इंस्टेंटली मतलब एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट पे क्रिएट होती है। ठीक है, और उसकी कोई डुप्लीकेट कॉपीज नहीं हो सकती है। समझ लो कि मैं एक स्टूडेंट का टेबल क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, तो उसके जो रिकॉर्ड होते हैं, जितने भी रिकॉर्ड है, चलो सेम नेम वाले बंदे मिल जाएंगे आपको, लेकिन सेम एनरोलमेंट नंबर वाले बंदे आपको मिलेंगे कहीं से? नहीं। समझ रहे हो? ठीक है, सो दैट आर द नोन एज इंस्टेंस, इज कंसिडर एज एन इंस्टेंस। ओके, नाउ स्कीमा। स्कीमा यू कैन से दैट अ लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ योर डेटाबेस। ठीक है, रिलेशनल स्कीमा डिस्क्राइब द रिलेशन नेम मीन्स आपका टेबल का नाम क्या है, उसके एट्रीब्यूट कौन कौन से है, और उसके नेम, मतलब आपके टेबल का पूरा स्ट्रक्चर, लेकिन नॉट इन हार्ड फॉर्म, इन अ लॉजिकल फॉर्म, दैट इज नोन एज अ रिलेशनल स्कीमा। नाउ व्हाट इज की? रिलेशनल की देखो हम देते हैं, की मीन्स ऐसी कोई रिलेशनल की जिसको हम एक दूसरे के साथ रिलेट कर सके। लाइक एज एन एग्जाम्पल, यहाँ पर हमने टेबल लिया है। ठीक है, अब इस टेबल के अंदर जो ऐसी कोई कॉलम है जिसको हम मतलब ऐसा कह सकते हैं दैट इज यूनिक, वो कभी चेंज नहीं हो सकती। ठीक है, दैट इज आईडी, कोई एक पर्टिकुलर स्टूडेंट का एनरोलमेंट नंबर एज एन एग्जाम्पल। ठीक है, वो पूरे गुजरात में यूनिक होगा वैसे देखा जाए तो। ठीक है, मतलब वो सेम एनरोलमेंट नंबर आपको कहीं दूसरे स्टूडेंट का नहीं मिलेगा जीटीयू के अंदर। क्लियर? जो एनरोलमेंट नंबर की कॉलम है उसे हम क्या कह सकते हैं? इट्स अ की। ठीक है, वो कीज़ भी बहुत सारी अलग अलग है, जैसे कि प्राइमरी की, फॉरेन की, कैंडिडेट की। ठीक है, मतलब ऐसी कोई की दैट इज़ यूनिक। ठीक है, और उसके ऊपर से हम उस पर्टिकुलर बंदे का, ठीक है, उस पर्टिकुलर एंटिटी का पूरा रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं, दैट इज़ नोन एज एन प्राइमरी की। जैसे कि किसी स्टूडेंट का, जीटीयू के स्टूडेंट का, मुझे अगर एनरोलमेंट नंबर मिल गया, तो उसके थ्रू मैं उसके सेमिस्टर की रिजल्ट, वो कहाँ पढ़ता है, क्या है, वो सब हम जान सकते हैं। तो दैट एनरोलमेंट नंबर इज कंसिडर्ड एज एन प्राइमरी की। नाउ अभी आगे देखते हैं। ठीक है,
attribute domain. Domain means it's a a predefined area or scope, you can say that. Like जैसे कि हम लोग कोई डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं तो हमको पहले से पता है, और पहले से पता होना चाहिए कि हम क्या क्रिएट करने वाले हैं। समझ रहे हो? उससे हम क्या, डोमेन मतलब एक पर्टिकुलर एक वे, ठीक है, एक फील्ड। जैसे कि आप कोई पर्टिकुलर एक फील्ड के ऊपर ही कुछ बनाने वाले हो। जैसे कि मैंने बोला कि मेरे पास एक डेटाबेस बनाना है, लेकिन किसका बनाना है? स्टूडेंट का। तो हमारा डोमेन क्या हुआ? बेसिकली स्टूडेंट बेस हमारा कोई डेटाबेस हम क्रिएट करने वाले हैं। ठीक है, सो दैट आर दी बेसिक डेटा स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनल। ओके, नाउ जैसे कि मैंने बोला कि की कंस्ट्रेंट, डोमेन कंस्ट्रेंट एंड रेफरेंशियल। अब की के अंदर मैंने कहा कि प्राइमरी की, कैंडिडेट की, ठीक है, वो सब कोई मतलब इंपॉर्टेंस नहीं है इतना इसके अंदर। हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा। नाउ व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन डीबीएमएस एंड आरडीबीएमएस? एज आई प्रीवियसली सेड कि हम लोग आगे देखेंगे कि डिफरेंस क्या है डीबीएमएस एंड आरडीबीएमएस के अंदर। तो देखो यहाँ पे एक टेबल मैंने क्रिएट किया है, यहाँ पे उसकी कीज़ है, मतलब ये इतने फील्ड है यहाँ पे, इतने सारे फील्ड। ठीक है, इस फील्ड के अंदर डीबीएमएस में क्या है और आरडीबीएमएस में क्या डिफरेंस है। तो फर्स्ट वन, उन दोनों की डेफिनेशन देखते हैं। DBMS is stand for Database Management System and RDBMS stands for Relational Database Management System. ठीक है, now what is the way of data storage? तो data is stored as a file in DBMS as well as data is stored as a table in RDBMS. हमने अभी आगे देखा कि RDBMS means table, ठीक है, जिसके अंदर हर एक रोज का दूसरे रोज के, हर एक रिकॉर्ड का दूसरे रिकॉर्ड के साथ कुछ ना कुछ रिलेशन होता है। ठीक है, दैट इज नोन एज अ RDBMS. नाउ डेटा एक्सेस इज व्हाट? सो इन DBMS ईच डेटा एलिमेंट आर टू बी एक्सेस्ड इंडिविजुअली। मतलब उसके अंदर डेटा कैसे स्टोर होता है? फाइल के थ्रू। तो हम सारी फाइल को एक साथ एक्सेस नहीं कर सकते, उसको एक्सेस हम क्या कैसे कर सकते हैं? इंडिविजुअली, सेपरेटली। ठीक है, इन RDBMS we can access a multiple data. Why? Because we have ability to access the whole table. हम पूरा टेबल एक साथ एक्सेस कर सकते हैं. So that's why we can say that the multiple data element can be accessed at the same time in RDBMS. It's clear? Okay. Now the next is what? Next is a relationship. So there is no relationship between data in DBMS because it's a simple DBMS, not RDBMS. And same thing in RDBMS is there are data is present in a multiple table. मतलब अलग अलग टेबल के अंदर कोई डेटा है तो हम उसको कुछ रिलेशन से रिलेट कर सकते हैं, और यू कैन से दैट देयर इज अ रिलेशन बिटवीन ईच टेबल। तो हम वो टेबल एक साथ में लिखेंगे। ओके, नाउ नॉर्मलाइजेशन। सो नॉर्मलाइजेशन कैन नॉट बी अचीव्ड। DBMS के अंदर हम डेटा को नॉर्मलाइज नहीं कर सकते, बट इन RDBMS वी कैन अचीव नॉर्मलाइजेशन। वो कंसेप्ट हम आगे देखेंगे व्हाट इज नॉर्मलाइजेशन। नाउ डिस्ट्रीब्यूटेड DBMS, जो हमारा भी यूनिट चल रहा है, जो सब्जेक्ट चल रहा है। सो DBMS हैज़ नो सपोर्ट फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस। इन RDBMS वी कैन सपोर्ट। ठीक है, नाउ व्हाट इज डेटा क्वांटिटी? सो RDBMS deals with a small quantity of data because DBMS is stored as a file form. So content of the file is very small, as well as in RDBMS, ठीक है, वो डील्स विद द लार्ज क्वांटिटी ऑफ डेटा। मतलब उसके उसके मतलब RDBMS के अंदर हम मल्टीपल डेटा एक साथ में एक्सेस कर सकते हैं और डाल भी सकते हैं। नाउ डेटा रिडंडेंसी। डेटा रिडंडेंसी इज कॉमन इन DBMS, मीन्स फाइल का डुप्लीकेशन वो DBMS के अंदर हो सकता है, बट RDBMS के अंदर की होने के बजाय, मतलब प्राइमरी की, फॉरेन की, ये सब हम की एलोकेट करते हैं। दैट्स वाई डेटा रिडंडेंसी इज लेस, और यू कैन से रिड्यूस, वी कैन रिड्यूस द डेटा रिडंडेंसी। ठीक है, यहाँ पे DBMS के अंदर कैसे हो सकता है कि जैसे आप कंप्यूटर के अंदर कोई मूवी की फाइल कॉपी करते हो इन पर्टिकुलर सम ड्राइव, ठीक है, वो शायद हमें याद भी नहीं रहता। अगर समझ लो कोई पुराना मूवी है तो हमको याद भी नहीं रहता कि हमने ये फाइल स्टोर की है, तो हम दूसरी बार भी किसी और ड्राइव में कॉपी कर सकते हैं उसको। सो डेटा का डुप्लीकेशन, ठीक है, वो पॉसिबल है इन DBMS, बट इन RDBMS डेटा डुप्लीकेशन और डेटा रिडंडेंसी कैन बी रिड्यूस्ड।
Okay, now user. A DBMS support single user at a time. समझ रहे हो? DBMS support a single user means only one user can access a data at one time. But in RDBMS, multiple user can access or use the data at the same time. Okay. Now security. इतने सारे ड्रॉबैक है तो हम कह सकते हैं कि उसकी सिक्योरिटी लो है एज कम्पेयर टू RDBMS. इट्स अ ट्रू. ठीक है. एग्जाम्पल DBMS के अंदर हम ले सकते हैं MS Access और इसके अंदर Oracle, SQL Server एंड सो मैनी. ठीक है. सो इट्स क्लियर a difference between DBMS and RDBMS. It's a important question for the G2E exam. So remember it. Okay. Okay. Shall we go ahead? आगे देखते हैं. Second topic, that is integrity. So basically integrity होता क्या है? Integrity means कोई भी डेटा स्ट्रक्चर के हम अलग अलग कंसेप्ट को एक साथ में कंबाइन करते हैं. जैसे कि यहाँ पे इंटीग्रिटी में डोमेन, एंटिटी, रेफरेंशियल एंड की, इन चारों को कंबाइन करने के बाद एक पर्टिकुलर इंटीग्रिटी क्रिएट होती है. इंटीग्रिटी का मतलब ऐसा होता है कि आपका डेटा इन ऑल वे, ठीक है, इन ऑल वे, जैसे कि सिक्योरिटी भी देख लो या फिर एक्सेसिबिलिटी देख लो, रिलायबिलिटी देख लो, रिडंडेंसी देख लो, इन सारे क्राइटेरिया में मतलब कह सकते हो कि आपका डेटा परफेक्ट हो सकता है. यू कैन से दैट विद यूज ऑफ इंटीग्रिटी. तो हम देखते हैं आगे. सो फर्स्ट वन इज द डोमेन कंस्ट्रेंट. इंटीग्रिटी के अंदर हमने अभी अभी आके देखा, डोमेन मीन्स एक पर्टिकुलर वैलिड सेट होता है कोई पर्टिकुलर वैल्यू का. ठीक है. जैसे कि हमने किया कि हम लोग अभी आप लोगों को मैं एक क्वेश्चन पूछूं कि जैसे आप लोग कौन सी ब्रांच में BE कर रहे हो, तो आप लोग क्या कहोगे? इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. सो IT इज योर डोमेन. IT के अंदर आप जो भी पढ़ोगे बेसिकली क्या होगा? रिलेटेड टू IT. समझ रहे हो? सो दैट्स इज नोन एज अ डोमेन कंस्ट्रेंट. ठीक है. नाउ एंटिटी. एंटिटी इंटीग्रिटी मीन्स आप ऐसा कह सकते हो कि उस टेबल के अंदर डेटा होना ही चाहिए. इट कैन नॉट बी नल. ठीक है. अगर कोई दूसरा डेटा नल है तो उसके अंदर हमने जो प्राइमरी की एलोकेट की है जिस टेबल के अंदर, वो कभी नल नहीं होनी चाहिए. समझ रहे हो? बिकॉज थ्रू दैट प्राइमरी की, समझ रहे हो, थ्रू दैट प्राइमरी की वी कैन एक्सेस ऑल द रिकॉर्ड्स. अगर वो नल हुई तो इंटीग्रिटी का कोई मतलब ही नहीं है. समझ रहे हो? सो सेकंड वन इज एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट. नाउ थर्ड वन रेफरेंशियल. रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को हम कह सकते हैं फॉरेन की. इन अदर टर्म कैसे? कि फॉरेन की मीन्स समझ लो कि आपके पास कोई दो टेबल है, एक स्टूडेंट का टेबल है और दूसरा है लाइब्रेरी का या फिर बुक्स का. ठीक है. तो एक टेबल के अंदर स्टूडेंट ने, ठीक है, वो एक टेबल के अंदर स्टूडेंट ने कौन सी बुक बोरो की है, ठीक है, वो रिकॉर्ड है. और बुक के टेबल के अंदर उस बुक की क्या प्राइस है वो है. तो दोनों के अंदर कोई एक ऐसी कॉलम होगी जो प्राइमरी की है. जैसे कि मैं बोल दूं कि टेबल के फर्स्ट टेबल के अंदर एनरोलमेंट नंबर वाली कॉलम है, सेकंड टेबल के अंदर भी एनरोलमेंट नंबर वाली कॉलम हमने यूज़ की है. तो एनरोलमेंट नंबर की कॉलम इन फर्स्ट टेबल वी कैन कंसिडर एज अ प्राइमरी की. समझ रहे हो? मैंने क्या बोला कि प्राइमरी की ऐसी है कि जिसको आप टेबल में आपने कोई कॉलम को अगर दे दिया कि ये कॉलम अथवा ये की वो प्राइमरी की है, जैसे कि एनरोलमेंट नंबर. ठीक है. वो नल नहीं होनी चाहिए, पहली बात. दूसरी बात, ठीक है, वो यूनिक होनी चाहिए. अगर हम उसी यूनिक की को, उसी प्राइमरी की को, समझ रहे हो, दूसरे टेबल के अंदर यूज करते हैं फॉर सम रेफरेंस, ठीक है, तो वो प्राइमरी की दूसरे टेबल में एज अ फॉरेन की कंसिडर होगी. समझ रहे हो? मीन्स सिंपल लैंग्वेज में एक ही प्राइमरी की वो दूसरे टेबल में हम यूज करें, ठीक है, फॉर द रेफरेंस और सम एक्सेस द डेटा फ्रॉम द टेबल वन और फर्स्ट टेबल. ठीक है. तो वो प्राइमरी की सेकंड टेबल के अंदर फॉरेन की के नाम से कंसिडर होगी. दैट इज द रेफरेंशियल. मतलब हम क्या कहते हैं? रेफरेंस देते हैं. कोई एक की का दूसरे टेबल से रेफरेंस लेते हैं. इट्स अ सिंपल थिंग. एंड की कंस्टेंट. की मीन्स एक ही टेबल के अंदर हम मल्टीपल कीज एलोकेट कर सकते हैं, जैसे कि प्राइमरी की, फॉरेन की, कैंडिडेट की, सुपर की. देयर आर सो मेनी कीज आर देयर. ठीक है. इट्स अ कॉमन कंसेप्ट. नाउ नॉर्मलाइजेशन.
नॉर्मलाइजेशन मीन्स अगर टेबल के अंदर आप टोटल 3 पॉसिबल ऑपरेशन कर सकते हो, ठीक है, 3 पॉसिबल ऑपरेशन कर सकते हो, दैट इज नोन एज एनोमलीज। फर्स्ट वन इज अपडेट, डिलीट एंड इंसर्ट। इन तीनों के बारे में आप बहुत अच्छी तरह से जानते हो, मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि अपडेट का मीनिंग क्या होता है, डिलीट का मीनिंग क्या होता है और इंसर्ट का मीनिंग क्या होता है। अपडेट मीन्स अगर आपके पास कोई डेटा आइटम है, जैसे कि एक स्टूडेंट का नाम है और उसे मुझे चेंज करना है, दैट इज अपडेट। डिलीट मीन्स मुझे कोई पर्टिकुलर रिकॉर्ड को डिलीट करना है, ठीक है। एंड इंसर्ट, अगर मुझे कोई रिकॉर्ड के अंदर कोई नया डेटा इंसर्ट करना है, दैट इज इंसर्शन, ठीक है। बट व्हाट इज नॉर्मलाइजेशन? तो नॉर्मलाइजेशन मीन्स आपके टेबल को हम ऐसे फॉर्म में लाए कि वो ना उसके अंदर डुप्लीकेशन हो, ठीक है, ना ही कोई क्वेरी हो। इन शॉर्ट मीन्स आपको आपका टेबल और डेटा परफेक्ट वे में चाहिए, ठीक है, देन यू हैव टू यूज नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। देखते हैं क्या है। सो देर आर बेसिकली 4 फॉर्म ऑफ नॉर्मलाइजेशन। उसके अंदर देखते हैं हम, दैट इज 4 फॉर्म कौन कौन से, दैट इज 1NF मीन्स फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म एंड BCNF, voice coded normal form. There are also other normal form are there, but as per the syllabus हमारे पास सिर्फ 4 ही यूज़ किए गए हैं, 4 ही नॉर्मल फॉर्म यूज़ किए हैं, ठीक है। सो पहले के बारे में देखते हैं कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। सो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म और 1NF इज डिफाइंड इन द डेफिनेशन ऑफ रिलेशन इटसेल्फ। वो टेबल के अंदर इटसेल्फ अपनी खुद की डेफिनेशन देता है। मीन्स व्हाट? सो दिस रूल define that all the attribute in the relation must have atomic domain. Atomic means what? हर एक डिफरेंट, जैसे कि यहाँ पे हमने प्रोग्रामिंग और जावा C++ लिया है और वेब के अंदर लिया है HTML, PHP एंड ASP। तो हम इन सबको अलग अलग कर देते हैं। जैसे कि प्रोग्रामिंग है तो हम इस कॉलम को ही अलग कर देते हैं, रो को ही अलग कर देते हैं। प्रोग्रामिंग के अंदर हमने कौन कौन सी लैंग्वेज यूज़ की है, दैट इज जावा एंड C++। तो हम क्या करेंगे, पहली एक कॉलम पहली रो क्रिएट करेंगे, उसके लिखेंगे प्रोग्रामिंग कोर्स के अंदर और बाकी में लिखेंगे जावा। फिर अनदर प्रोग्रामिंग दैट इज C++। इन सेम वे वेब के अंदर पहले HTML, फिर PHP और फिर ASP। तो हमने क्या किया, इस टेबल को हमने फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट किया। क्यों? क्योंकि कोई एक कंटेंट, एक एंटिटी की 2 वैल्यू नहीं हो सकती, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, डुप्लीकेशन हो सकता है। सो दैट्स वाई वी आर converting this table into the first normal form. Okay, now that is 2NF, that is second normal form. So second normal form को समझने से पहले एक बात ये समझनी है कि अगर आप कोई भी टेबल को सेकंड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हो, सो इट मस्ट बी इन अ फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। वो सबसे पहले 1NF में होना चाहिए, ठीक है। देर आर 2 बेसिकली एट्रीब्यूट ओवर देयर, प्राइम एंड नॉन प्राइम। Prime means attribute which is part of a candidate key and non-prime means which is not a part of a candidate key. Let's have an example. Example के हम जरा देखते हैं तो क्या है। यहाँ पे लिया हमने स्टूडेंट प्रोजेक्ट और स्टूडेंट प्रोजेक्ट में एक स्टूडेंट आईडी है, यहाँ पे प्रोजेक्ट आईडी है और दूसरे में अंदर स्टूडेंट नेम है और प्रोजेक्ट नेम है। सो फॉर द इजी कन्वीनियंसी व्हाट वी कैन डू दैट फॉर द कन्वर्टिंग इन द सेकंड नॉर्मल फॉर्म, हम स्टूडेंट आईडी को, स्टूडेंट आईडी से हमें क्या मिल जाएगा, स्टूडेंट का नेम। तो स्टूडेंट आईडी देन स्टूडेंट नेम। इफ वी हैव स्टूडेंट आईडी एंड स्टूडेंट नेम देन वी हैव प्रोजेक्ट आईडी। ओके, नाउ सेकंड टेबल में हम क्या करेंगे, इफ वी हैव प्रोजेक्ट आईडी देन प्रोजेक्ट नेम इज वी कैन गेट दैट। सो एक टेबल से हमने 2 टेबल को अलग अलग क्रिएट किया है, समझ रहे हो। सो दैट आर दी सेकंड नॉर्मल फॉर्म। नाउ व्हाट इज 3NF, व्हाट इज थर्ड नॉर्मल फॉर्म। सेम कंडीशन यहाँ पे भी अप्लाई होती है कि अगर आपको 3NF में कन्वर्ट करना है देन आपका टेबल पहले से ही सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए, इट मस्ट बी, ठीक है। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी, जो हम लोग फंक्शनल डिपेंडेंसी DBMS में आगे पढ़ चुके हैं, ठीक है, इन थर्ड सेम। सो इफ x टेंड्स टू a, ठीक है, तो x इज मस्ट बी ए सुपर की और a इज द प्राइम एट्रीब्यूट ऑफ दैट पर्टिकुलर सुपर की। सुपर की मीन्स व्हाट, अगर कोई हम ऐसी की लेते हैं जिसको एक से ज़्यादा टेबल में यूज़ किया है एंड विच इज़ यूनिक, समझ रहे हो। जैसे कि स्टूडेंट आईडी है यहाँ पे और यहाँ पे है स्टूडेंट नेम और सिटी एंड जिप कोड। तो जिप कोड एंड स्टूडेंट आईडी
both are a super key, we can say that. But in this, देखो यहाँ पे स्टूडेंट डिटेल का एक टेबल क्रिएट किया हमने और जिप कोड का। तो स्टूडेंट आईडी के अंदर स्टूडेंट आईडी अगर अपने पास है तो हमें क्या मिल जाएगा, उसका स्टूडेंट का नेम, और उसका जिप कोड अगर हमारे पास है। समझ लो कि एक टेबल हमने ये क्रिएट किया, तो दूसरा टेबल हम क्रिएट करते हैं यहाँ पे जिप कोड का। तो जिप कोड में के अंदर हमें जिप एंड सिटी बोथ हमें मिल जाएगा, बोथ। ठीक है, तो यहाँ पे जिप यहाँ पे भी यूज़ किया इस टेबल के अंदर भी, और जिप यहाँ पे भी यूज़ किया इस टेबल के अंदर भी। तो जिप बेसिकली वो होता है यूनिक, एंड वी आर यूजिंग in both table, so we can say that zip is a super key, we can consider x is a super key। तो super key हमने यहाँ पे ले ली, समझ रहे हो, तो दोनों में से एक कंडीशन फुलफिल हो रही है। so we can say that the table is in a 3NF or third normal form। now and last is what, the next is a voice coded normal form। in short form we can say that it's a BCNF and it's an extension of 3NF। वो क्या है बेसिकली 3NF का स्ट्रिक्ट एक्सटेंशन, मतलब क्या कह सकते हैं उसको, एक स्ट्रिक्ट, मतलब 3NF को हम थोड़ा स्ट्रिक्ट करते हैं, उसके अंदर थोड़ी और जो भी मतलब डुप्ली मतलब क्या बोलते हैं उसको, थोड़ी कमी है वो हम उसको उसमें से निकाल देते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा है, इस एग्जाम्पल के थ्रू अगर समझना चाहे कि स्टूडेंट टेबल एंड जिप द सुपर की इन रिलेशनल जिप कोड। अगर स्टूडेंट आईडी है तो स्टूडेंट नेम भी मिलेगा, ठीक है, और जिप है तो सिटी भी मिलेगी। तो यहाँ पे हम जिप यूज़ करते हैं तो जिप यहाँ पे भी यूज़ किया है। सो दैट इज अ स्ट्रिक्ट अल्टरेशन, यू कैन से दैट, एंड दैट योर टेबल इज इन BCNF, यू कैन से दैट योर टेबल इज इन BCNF। ठीक है, सो आज के लेक्चर में इतना ही, क्योंकि हमारा यूनिट यहीं पे ख़त्म होता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल HP Knowledge Valley। प्लीज़ शेयर इट, subscribe it and like it। Thanks for watching the video।